अभी साफ है, अब साफ आ कॉल आया ना किसी का, तो पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा बीच में नेटवर्क का इशू रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आज का अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3, A is a square matrix of order 3, then which is true, इसमें सही ऑप्शन बताना है। then which is true, which statement is true। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट माइनस ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए। सेकेंड है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। थर्ड है डिटर्मिनेंट ए प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 आता है, इसलिए 1 लिखा गया है। अगला है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट a। इनमें कौन सा सही होगा, आपने फटाफट जवाब देना है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग का अवयव है जिसकी कोटि 3 है, तो इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना है बच्चों। ठीक है, हाँ पहला सही जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन डिटर्मिनेंट माइनस ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। बाकी 0, बाकी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है तो जरूरी नहीं है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, क्या इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा भी नहीं होता है। अगला डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू, ये भी गलत स्टेटमेंट है। गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि इसका ये क्या, ये सही कैसे हो सकता था। एक्चुअली डिटर्मिनेंट 2a का मतलब ये हुआ, ये ऐसे लिखना है। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया था, इसका खोलेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, समझ रहे। तो 2 की पावर 3 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना चाहिए था, तब तो ये सही हो जाता, लेकिन ये 2 का 2 लिखा है तो इसलिए गलत है। ठीक, अब पहला ऑप्शन सही क्यों है उस पर बात करते हैं। क्योंकि पहले ऑप्शन में अगर यही प्रॉपर्टी लगाएं, क्यों पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि मॉड डिटर्मिनेंट का मतलब ये है बच्चों, तो माइनस, माइनस का मतलब है -1 की पावर -1 इंटू ए। तो जब आप इसको खोलते हैं तो -1 की पावर n की जगह 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। -1 की पावर 3 माइनस का 1 होता है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट माइनस ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, ये इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड सॉरी माइनस x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 14 है, और 2x प्लस 5y माइनस लैम्डा जेड बराबर 9 है। बोलता है कि इसके पास हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बताना है कितना होगा। सही जवाब जल्दी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्या ना, मतलब इस तरह से पूछ रहे कि देन पहला ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू 8, सेकेंड ऑप्शन है लैम्डा नॉट इक्वल टू 8, तीसरा ऑप्शन है lambda equals to 7 and the fourth is lambda not equals to 7। सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 3 करोड़। जल्दी, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 14, 2x प्लस 5y माइनस लैम्डा जेड अगर 9 की इक्वल है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें से कौन सा सही होना है ये आपने बताना है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए,
व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। जिस छात्र को यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन पता होगी जवाब दे देगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस सभी के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो भी है मैट्रिक्स की इक्वेशन लिखी हुई है, जो भी लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, इनकी एक मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओगे? 1 1 -1, पहली मैट्रिक्स 1 1 -1, दूसरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1 2 -3, इनके कोफिशिएंट को लेंगे। तीसरी 2 5 - लैम्डा, 2 5 - लैम्डा, ये आ गया। ये एक मैट्रिक्स मतलब हमने एक मैट्रिक्स बनानी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी, वो ये है। अब आप क्या करते हैं? इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये सिंबल हटा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि अगर किसी का मतलब जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आता है, डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन को होता है इक्वेशन का, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डिटरमिनेंट मतलब ये इसको डेल्टा बोल देते हैं बच्चों, जो आपने निकाला है इसे डेल्टा का, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। और फिर एंड एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, क्या जानते हैं आप इसका मतलब? डेल्टा 1 का मतलब है कि पहली रो हटेगी, इसकी सॉरी पहली कॉलम हटेगी, इसकी जगह 6 14 9 आएगा। डेल्टा 2 का मतलब दूसरी कॉलम की जगह 6 और 14 और 9 रख दोगे, जो क्रैमर भी यूज करता है क्रैमर रूल में। डेल्टा 3 का मतलब है कि 6 14 9 तीसरे कॉलम की जगह रखेंगे। एक तो और यहाँ पर जो यूनिक सॉल्यूशन लिखी है, इसकी कंडीशन होती है डिटरमिनेंट तो 0 होगा ही होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट इन तीनों में से कोई एक न एक ऐसा भी होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से, इन तीनों में से एटलीस्ट फिर कोई ना कोई और नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब या तो ये नॉन जीरो हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। समझ गए? ये तो जीरो नहीं है, लेकिन इनको भी जीरो नहीं, इनमें से एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा एक जरूर होता है जो जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो इस सिचुएशन में इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे। एटलीस्ट वन बोला, हो सकता है ये तीनों भी ना हो जीरो, एटलीस्ट वन बोला, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से भी। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन की। तो भैया क्या करेंगे फिर? अब हमको बोला लैम्डा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे। पहले क्या आया? 1 आया, रो कॉलम हटाएंगे तो क्या आएगा? -2 लैम्डा, -15 + 15 हो जाएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं सभी लोग जानते होंगे। ये रो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़िए, अगर इसको लोगे तो माइनस का 1 लिया, बच्चा क्या माइनस का लैम्डा -6 यानी प्लस का 6 हो जाएगा। फिर ये क्या -1 है तो इसे ले लिया, रो कॉलम छोड़ दिया, 5 - 4 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सॉल्व करके ले जाओगे तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 8 मिलेगा शायद, सॉल्व करो तो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए। कितना आएगा? चलिए -2 लैम्डा दिख रहा होगा ना, -2 लैम्डा प्लस 15 माइनस प्लस लैम्डा -6 -5 में से 4 गया 1, यहाँ माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस कहानी को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? -2 लैम्डा प्लस लैम्डा, माइनस का लैम्डा 15 और 6 और 15 में से 6 गया 9, 9 में से गया 8, माइनस लैम्डा प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू -8, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 8, लैम्डा 8 नहीं होना चाहिए। दिस इज योर फाइनल आंसर, लैम्डा नॉट इक्वल टू 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड। आप कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, अगर लास्ट की लाइन नहीं भी दिख रही है तो कोई बात नहीं, आपको डिटरमिनेंट तो निकालना है, इसका डिटरमिनेंट ऐसे निकालना है, नॉट इक्वल टू 0 कर देना उसको। तो यहां से जो भी, या तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये दो ऑप्शन में से कोई एक होता था। अब राइट हैंड में 8 आ रहा था, 8 लैम्डा नॉट इक्वल टू 8 सही जवाब। ये है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। अगला क्वेश्चन है -2x + y + z
equals to 1 and x minus 2y plus z equals to minus 2 and x plus y plus lambda z equals to 4 will no solution if lambda equals to -2 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है लैम्डा इक्वल्स टू -1, तीसरा ऑप्शन है लैम्डा इक्वल्स टू 3 और चौथा ऑप्शन है लैम्डा बराबर 2। तो यहां सब इक्वलिटी है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि यही डिटर्मिनेंट बराबर 0, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है बच्चों। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए -2 1 1, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दो 1 -2 1 1 1 लैम्डा बराबर 0 कर दीजिए, तो इनमें से सही जवाब आपके पास आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, आप खुद ही आइडिया लगाइए, फटाफट करो। -2 ऑप्शन नंबर पहला, इसको सॉल्व करिए, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा सॉरी डिटरमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट निकालना सभी को आता है। -2 ले लिया, रो कॉलम छोड़ा, इनमें इंटू किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ले लिया, रो कॉलम छोड़ा, इससे इंटू, फिर 1 ले लिया, रो कॉलम छोड़ा, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना, आपको सही जवाब मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 -2 4, एक मैट्रिक्स है 1 -2 4 4 1 1 4 1 1 एंड -1 k 0 -1 k 0। ध्यान रखिएगा मॉड ए 6 है, एडजेंट ए इतना दिया है और इसका जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट तो 6 है लेकिन उसका एडजेंट ए इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास है देन k इज, ये जो k है k की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है -1 0 1 2, ऑप्शन है -1 0 1 2। बच्चों क्या कह रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स का मॉड ए 6 है, एडजॉइंट ए इतना मैट्रिक्स दिया है, तो इस k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोशिश करें इसका सही जवाब क्या हो सकता है। कुछ आ रहा है आप लोगों की बात समझ में। डिटरमिनेंट 6 के इक्वल है और a का जो एडजेंट मैट्रिक्स है वो ये है, तो k की वैल्यू क्या होगी। कोशिश करें सही जवाब देने की। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी करिए ना। नहीं आ रहा, बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान। ठीक है,
थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी रह जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, किसी ने जवाब दिया है, देखते हैं क्या आंसर है। सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। ऑप्शन बी तो नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, गुरानी जी सही कह रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, सही जवाब इसका 2 होगा। तो कैसे होगा 2? क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे थे? देखो, ये एडजॉइंट ए दिया है, मोड ए 6 है। सबसे पहले एक काम कर लो ना, आप इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसका इसके साथ सीधा सीधा रिलेशन होता है। अगर इस एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाल दो बच्चों, वो होता है इसकी पावर n-1। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट सोचो क्या आएगा। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट पहला 1 ले लिया, रो कॉलम छूटेगा, ये 0 रहेगा और ये माइनस का k रहेगा। फिर -2 है तो इसे आपने प्लस का 2 ले लिया, रो और कॉलम छूटेगा, 4 इंटू 0 0, ये माइनस का 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का फिर 4 आएगा, रो कॉलम छूटेगा तो 4 के ये -1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। इक्वल टू इधर मॉड ए कितना है आपका? 6 है, और n का मतलब होता है इसका ऑर्डर इसका 3 है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इधर माइनस का k आएगा, प्लस 2 1 जा 2 बनेगा, प्लस 4 4 जा 16k, प्लस 4 इक्वल टू 36 होगा। तो 16k और माइनस k मिला के 15k हो गया बच्चों, 4 और 2 6 हो गया, उधर जाके 30 बनेगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 30/15 यानी कि 2। k कितना है? 30/50, देन k इक्वल टू 2। तो 2 इसका सही जवाब होगा। अगर जब क्वेश्चन अगर ये दे रखा है तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो सही जगह पर पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 5 है, एंड ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? ऑप्शन है ±1/5, ±1/25, +-1, +-5। ये 4 ऑप्शन, इनमें से सही जवाब क्या होगा ये आपने फिर कोशिश करनी है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर चल रहा है 11वां। तो क्या करेंगे बच्चों? 5 इंटू एडजॉइंट इतना है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 यानी थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट अपने आप में एक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स होती है ना। इसको बी मान लिया आपने, क्या मान लिया? बी नाम दे दिया। तो 5 इंटू बी का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जब भी किसी क्वेश्चन को बाहर लाते तो 5 की पावर 3, भाई 5 की पावर n होगा ना, n का मतलब ऑर्डर 3 है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो 5 की पावर 3 बच्चों 125 है, और एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है इसे क्या लिखते हैं? मॉड ए होल की पावर n-1, इतना लिखा जाता है। और आपको ये पूरी की ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू किसके इक्वल है? 5 के इक्वल दे रखी है। इसकी वैल्यू 5 है तो 5 रख दिए इधर। ठीक है, अब n की जगह फिर ऑर्डर था तो n की जगह हम 3 रख देंगे, तो 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। तो अब इधर आएगा 5/125 इक्वल टू मॉड ए होल की पावर 2 हो जाएगा। ये बच्चा कटेगा तो 1/25 हो जाएगा।
तो दिस इंप्लाइज मॉड ए का स्क्वायर जो है यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 1/25 होगा। जिसे मैं मॉड बोल रहा हूँ वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 1/25 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1/5 आंसर। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को जब बाहर लाते हैं तो कांस्टेंट की पावर n लग जाता है, ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन आप सभी ने भी जवाब दिया है, देखते हैं। डी सी एच ए, ठीक है, सभी पे ए जवाब दिया है, तो ए सही था। Next question, if A and B are non-singular, if A and B are non-singular matrix, A and B are non-singular, then पहला ऑप्शन है ए बी इज सिंगुलर, सेकेंड ऑप्शन है ए इंटू बी इज नॉन सिंगुलर, थर्ड है ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स, चौथा है इनमें से कोई ना। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब क्या होगा इसका? सेकेंड ऑप्शन। क्यों होगा? सोचिए, ए और बी कैसी मैट्रिक्स है आपके पास? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर बोले तो जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो जरा दोनों को, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भाई दो, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, मैंने यहाँ पर दोनों कंडीशन को मल्टीप्लाई किया, तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए बी का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं आ रहा, तो जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर होगी, इसलिए नॉन सिंगुलर इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड, नॉन सिंगुलर पे ही बेस्ड, अगला क्वेश्चन। इफ बी इज, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ बी इज नॉन सिंगुलर, बी तो नॉन सिंगुलर हुई मैट्रिक्स है, एंड ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या बताना है? देखो, डिटरमिनेंट बी इनवर्स ए बी इज, बी इनवर्स ए बी पहला है ऑप्शन फर्स्ट, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, ऑप्शन सेकंड डिटरमिनेंट बी इनवर्स, and the option third determinant of A, and the option fourth determinant of B। ध्यान से करेगा, तुक्का कोई नहीं मारेगा। B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, A स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिखाई दे रहा है, तो बताना है डिटरमिनेंट B इनवर्स A, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? B इनवर्स A B का डिटरमिनेंट क्या आएगा? ये आपके पास ऑप्शन है, पहला डिटरमिनेंट ए इनवर्स, दूसरा बच्चों डिटरमिनेंट बी इनवर्स, तीसरा डिटरमिनेंट ए, चौथा डिटरमिनेंट बी। सही जवाब क्या होगा? आया जवाब? चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। ऑप्शन नंबर थर्ड कैसे होगा? चलो, जिन्होंने भी थर्ड जवाब दे रखा सही है। डिटरमिनेंट बी इनवर्स ए बी को क्या लिखेंगे? देखो,
अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी, डिटर्मिनेंट का मतलब ये, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बी इनवर्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट बी का इनवर्स, और डिटर्मिनेंट इसे डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखेंगे। इसका मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये दोनों कट गया तो डिटर्मिनेंट ए बचा, तो इसका सही जवाब है डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर बराबर आई एंड ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2a, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है a, चौथा ऑप्शन है a प्लस आई। अगर ए स्क्वायर आई के बराबर है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है यहां पे, तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा। जल्दी, क्या जवाब आ गया। ओके, मिश्रा जी कह रहे हैं सी, ठीक है मिश्रा जी, सही है, सही है। चलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, सी, यानी थर्ड ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर अगर आई है, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स, यहां दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, इधर आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स से बराबर ए, सही जवाब ये है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, इफ ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ए जब आप सभी को आता होगा, ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, देन which is true, first option a square equals to a, second option a square equals to I, third option a square equals to 0, fourth option a dash into a equals to I। ए अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इसमें कौन सा सही होगा, सभी को जवाब पता है, ए स्क्वायर बराबर आई। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स से उसी को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसको कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। जवाब सही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन विच इज ट्रू, पिछले साल का सवाल है ना, कौन से इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दूसरा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तीसरा है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही जवाब दो, पिछले साल आया हुआ सवाल है। सभी को पता ही हुआ इसका जवाब, तो इसको बिना ऑप्शन बताए आगे बढ़े या जानना चाहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है,
किसी मैट्रिक्स से उसी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो आप इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। ठीक है, कोई डाउट, पता चल गया सबको। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से उसी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मिलेगी तो आप उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कहते हैं। एलटी 2018 का सवाल है, सॉरी इससे पहले जो हुआ था 21 वाला। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई है तो इसे कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगला सवाल, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, इसी क्रम में फिर बाकी क्वेश्चन कल। एंड ए स्क्वायर बराबर ए आई प्लस ए होल टू दी पावर 10 इक्वल टू आई प्लस के ए, आई प्लस ए होल की पावर 10 इक्वल टू आई प्लस के ए, देन के इज, के की वैल्यू क्या होगी, पहला ऑप्शन है 1024, दूसरा 1023, तीसरा 1045, अगला 1025। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर बराबर ए है, आई प्लस ए होल की पावर 10 आई प्लस के ए के बराबर है, तो यहां पर के किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है। अब आप इसमें भी जवाब देने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, आई प्लस ए होल की पावर 10 आई प्लस के ए है, तो के किसके बराबर होगा, क्या आ रहा जवाब, बी, ए बी चलिए, हाँ तो ठीक है, जहां तक इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है, गुड। इसका सही जवाब क्या होगा, 1023। तो कैसे होगा, जिस बच्चे को नहीं पता है देख लो क्या लिखा है भाई, सवाल में क्या है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के बराबर, यही तो दिया है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए लिखा हुआ है। अच्छा, दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर चले ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स ऐसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स मिला के ए आएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो मैट्रिक्स ए किसके बराबर है, आई के बराबर। ठीक है, तो बच्चों ये आई प्लस के ए का क्या मतलब है, ये आई प्लस के ए, आई प्लस के ए का मतलब हो जाएगा आई प्लस के आई, भाई ए आई के बराबर है तो ए की जगह आई रख दिया, तो इसका मतलब आई कॉमन लोगे तो के प्लस 1, और इधर ये है आपका राइट हैंड साइड सॉल्व किया हुआ, और इधर लेफ्ट में ए क्या है, आई के बराबर है, तो यहाँ पर आई रखोगे तो एलएचएस में कितना आएगा, एलएचएस वाला पार्ट कितना आएगा इसका, देखो आई प्लस ए की पावर 10 जो है उसे आप लिखेंगे आई प्लस आई की पावर 10 लिख देंगे, यानी 2i की पावर 10, भाई 2 की पावर 10 इंटू आई की पावर कुछ भी करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, तो लेफ्ट में बना 2 की पावर 10i और राइट हैंड में बना i इंटू के प्लस 1। अब एलएचएस को आरएचएस के बराबर करोगे तो क्या मिलेगा इसमें, जब एलएचएस को आरएचएस के बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 10 i बराबर i इंटू के प्लस 1 मिलेगा, अपने i से i हटेगा, 2 की पावर 10 के प्लस 1 मिलेगा, 2 की पावर 10 1000 कितना होता है, 24 होता है ना, ठीक है, इक्वल टू के प्लस 1,
और वह के इधर आएगा तो 1 0 2 3 इसका सही जवाब। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 0 2 3 आ गई, 1 0 2 3 इसका सही जवाब है। चलो आप लोगों ने सॉल्व भी किया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आज की क्लास खत्म करते हैं। आज जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपने उसका सही जवाब फिर घर पे ट्राई करिएगा। डेली एक क्वेश्चन आपको छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ odd order, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। अगर कोई ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये आप लोगों के लिए सवाल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसके हैं 1 -1 8 और 0। स्क्यू का मतलब विषम सममित आव्यूह है, जिसका जो ऑर्डर है वो एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इस ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट यानी उसका सारणिक कितना होता है, ये आपने बच्चों बताना है। किसी विषम सममित आव्यूह जिसकी कोटि 3 है का सारणिक का मान कितना होगा, हिंदी में ऐसे कहेंगे इस सवाल को। तो जानते होंगे सीधे सीधे प्रॉपर्टी है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होती है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। चलिए मैंने आपको जवाब भी बता दिया। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की अगर होगी तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। तो ये इसका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एमसीक्यू की अगली सीरीज में कल आपको, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।